हेलो एंड वेलकम टू दिस डेली 10 बजे 10 एमसीक्यू सीरीज। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट देखना चाहिए। देखिए, इससे आपको इम्पोर्टेंट एरियाज़ को जानने में मदद मिलेगा जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तथा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट को यूज़ कर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स आसानी से समझ पाओगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग पर 9वां वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी पोलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। सो द आंसर इज बी। देखिए, ये आयोजित टोरंटो शहर कनाडा में किया जाएगा। इसका थीम है चैलेंजेज एंड प्रैक्टिसेस ऑन रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर चुनौतियां और अभ्यास। क्वेश्चन 2, विकास इंजन जो एक रॉकेट इंजन है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह इंजन गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने में मदद करेगा। स्टेटमेंट 2, यह एक लिक्विड ईंधन वाला रॉकेट इंजन है। आपको इनमें से सही स्टेटमेंट बताना है। ए ओनली वन इज ट्रू, बी ओनली टू इज ट्रू, सी बोथ वन एंड टू आर ट्रू, डी नन। सो द आंसर इज सी, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, हाल ही में इसरो ने विकास इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जो भारत के पहले गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को भेजने में मदद करेगा। देखिए, ये परीक्षण जो है महेंद्रगिरी तमिलनाडु में किया गया। ये आपको याद करना है, याद रखना है। क्वेश्चन 3, नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहले भारतीय कौन बनी? नासा का जो अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है, उसे पूरा करने वाली पहली भारतीय। ए डॉली युक्ति, बी पी सुचित्रा, सी मधु टी एंड डी जाह्नवी डांगेटी। सो आंसर इज डी जाह्नवी डांगेटी। ये आंध्र प्रदेश की है। ये इस अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय है ये। क्वेश्चन 4, असर्शन और रीजन के फॉर्म में है। असर्शन में है इलेक्ट्रिक करंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। रीजन ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको बताना है कि क्या परिमाण और दिशा दोनों होने पे ये सदिश राशि होती है। ए दोनों असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी दोनों असर्शन और रीजन सही है, और रीजन जो है इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सी असर्शन गलत है और रीजन सही। डी दोनों असर्शन रीजन गलत है। आंसर इज डी, असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। देखिए, वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होना चाहिए, और साथ में इट शुड आल्सो ओबे और फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेलोसिटी, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और साथ में वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक करंट की, प्रेशर और वर्क की, तो इन सब में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन ओबे नहीं करता, इसलिए स्केलर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 5, यूनिट्स ऑफ एसआई की प्रणाली को किस वर्ष अपनाया गया? एसआई यूनिट्स को कब अडॉप्ट किया गया? ए 1955, बी 1960, सी 1965, डी 1970। सो द आंसर इज 1960। देखिए, 1960 में जिनेवा में वेट और मेजर का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। उसी कॉन्फ्रेंस में एसआई यूनिट्स को अपनाया गया। क्वेश्चन 6, इनमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मौलिक इकाई नहीं है? ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बी अमाउंट ऑफ सबस्टांस, सी सॉलिड एंगल्स, डी टेम्परेचर। सो द आंसर इज सी सॉलिड एंगल्स जो है वो एक्चुअली सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। देखिए, 7 फंडामेंटल्स यूनिट्स होते हैं। लेंथ जिसका एसआई यूनिट मीटर है, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड में नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, और टेम्परेचर को, तापमान को केल्विन में। वहीं अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाए, दीप्त तीव्रता की, तो हम इसे कैंडेला में मापते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है वो कैंडेला होता है। 7 अमाउंट ऑफ सबस्टांस, जिसे हम मोल में नापते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक प्लेन एंगल्स जिनका रेडियन यूनिट्स है, और सॉलिड एंगल्स जिनका स्ट्रेडियन है। क्वेश्चन 7, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री?
A. John Dalton, B. Anthony Lavoisier, C. Robert Boyle and D is John Berzelius. So the answer is B. लेवोजियर को ही हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं. ही इज द फादर ऑफ एंड नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. क्वेश्चन 8. पदार्थ के बारे में आपको मैटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है. पहला कथन है ए. ठोस का निश्चित आकार और आयतन होता है. बी. द्रव का आयतन निश्चित होता है और लेकिन आकार अनिश्चित होता है. सी. द्रव का आकार निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है. डी. मैटर का फिजिकल कंपोजिशन उसके एटम्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर निर्भर करती है. आपको बताना है कि इनमें से जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है. देखिए ये सारे सही हैं एक्सेप्ट सी. गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है. गैस को आप जिस कंटेनर में रखोगे वो उस कंटेनर का आकार में आ जाएगा. गैस का आकार और आयतन दोनों इनडिफिनिट होता है. क्वेश्चन 9. आपको सही कथन चुनना है. सोडियम क्लोराइड, डायमंड, क्वार्ट्ज, ग्राफाइट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. वहीं ग्लास, रबर, प्लास्टिक्स आर अमॉर्फस सॉलिड्स. ए. ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ 1 and 2 एंड डी नन. देखिए ये दोनों कथन सही है. एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होते हैं और एक नियमित पैटर्न में व्यवस्थित होता है. वहीं अगर बात की जाए अमॉर्फस सॉलिड्स की तो ये पार्टिकल्स इसके जो होते हैं वो अनियमित आकार में अरेंज होते हैं और इसे सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं. क्वेश्चन 10. केपलर के ग्रह गति के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह से चक्कर लगाता है. ए. सर्कुलर पाथ, बी. इलिप्टिकल, सी. घूमता ही नहीं, डी. ट्रायंगुलर पाथ. आंसर इज बी. केपलर के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार पाथ पे चक्कर लगाता है. ये इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाता है. देखिए अगर आप चाहते हैं कि हम डेली इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करवाते रहें और हम इसी तरह से इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें तो आप सपोर्ट कीजिए. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं कल 10 बजे 10 MCQ के साथ. धन्यवाद. जय हिंद.